हेलो वन पीस लवर, तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 874। एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है बेजी का कैसल से नॉन स्टॉप कैनन चल रहा है। बाइनोकुलर से कैरेट देखती है, बोलती है कि ये सांजी है। ब्रूक और बाकी लोग बोलते हैं कि जल्दी से इधर आओ। पायरेट भी नॉन स्टॉप कैनन बजुका से हमला कर रहे हैं। वो देखने के बाद जिम्बे बोलता है ऑलमोस्ट इधर आ चुकी है। उसी वक्त सांजी उधर आ जाता है। हमें देखने को मिलता है सारे स्ट्रेट खुश हो जाते हैं, लूफी को लेके आ रहा है। उसी वक्त चॉपर बोलता है कि लूफी क्या तुम ठीक हो? जिम्बे भी बोलता है कि सारे लोग आ गए, क्या मुस्कुराता है। कैरेट रोती है और बोलती है कि लूफी भी रोता है और बोलता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम ठीक हो लूफी। है चॉपर भी रो रहा है, रोती है और बोलती है कि लूफी ने हमारे लिए इतना फाइट किया। कैरेट रोती है और बोलती है कि मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। लूफी बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया सांजी। लूफी बोलता है कि तुम लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा लंबे से वेट किया है ना। ब्रूक बोलता है आप सही। इसी वक्त चॉपर बोलता है कि लूफी क्या तुमने काटाकुरी को टेक डाउन किया? लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता है। वो सुनने के बाद जिम्बे शॉक हो जाता है और बोलता है क्या तुम तो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव हो लूफी सा कि हमारे लूफी सन तो सो गए। ब्रूक भी जाके लूफी के साथ ही सो रहा है। ब्रूक रोता है, हो जाता है, बोलता है कि चॉपर सन जल्दी से जाके लूफी के ब्लड को कवर करो, उसने बहुत ज्यादा खून बह लिया। सन जिसता है चॉपर और बोलता है कि तुम्हें भी गन शॉट लगा है ना। सन रिप्लाई करते हुए बोलता है मुझे लगा है लेकिन इससे मुझे ज्यादा चोट नहीं आया। बोलता है कि जल्दी से लूफी को ट्रीट करो। और हमें देखने को मिलता है अगले सीन पर स्मूदी और स्मूदी बोलती है कि हम लोग इसे जल्दी हिट करने वाले। शौक हो जाती है और बोलती है कि अभी तक हम लोगों ने इसे नहीं खोया, हमें जल्दी से सेटल करना होगा। बोलता है कि ये लोग तो हमें जल्दी से पकड़ने वाले, हम लोगों ने रियलाइज भी नहीं किया था। चॉपर और कैरेट भी शौक होकर देख रहे हैं और बोलते हैं हम पायरेट का फ्लीट तेजी से जा रहा है स्ट्रेट के शिप की तरफ और वो लोग गोली चला रहे हैं। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है नॉट आइलैंड पर और उधर चारों तरफ डिस्ट्रक्शन मचा है। नॉट आइलैंड के मिनिस्टर भी उधर बोलते हैं कि अब हमें जल्दी से करना होगा, सिर्फ थोड़ा सा ही बचा हुआ है। उधर के सारे सिटीजन भी डर जाते हैं। बोलते जो आप लोगों ने हमारी लाइफ को रेस्क्यू किया था, मामा के फिंगरप्रिंट अटैक तो डिस्ट्रक्शन मचा दिया। हमें लग रहा था लाइफ स्पिन मामा को देख के हम इधर सेफली रह सकते थे, लेकिन हम बहुत ज्यादा थे, हम एम्परर के टेरिटरी के अंदर रहते थे, लेकिन तब भी आके हमारे ऊपर हमला ही हुआ। शिफ्ट होता है बिन टाउन की तरफ और उधर किन बोलते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है वेडिंग केक को बनाने के लिए, इवन हम अभी कुछ घंटे में इसका रिक्रिएट नहीं कर सकते, ये बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है काम है। क्योंकि उधर के सिटीजन बोलते मामा ने थोड़ी देर पहले खाया था ना, वो मामा जो एक्शन आने वाली है, क्योंकि उधर के सारे सिटीजन डर जाते। शिफ्ट होता है आइसक्रीम आइलैंड पर और हमें देखने को मिलता है उधर के सारे सिटीजन चुकी है और वो लोग बोलते हैं कि मामा इधर आ चुकी है, लेकिन किधर चली गई। सिटीजन बोलते हैं कि हमारे मिनिस्टर इधर से भाग गए, चिफोन सामा जरूर उनने कुछ किया होगा मामा पर। हमें देखने को मिलता आइलैंड जो जिधर बिग बम रही हुई है। उधर के सिटीजन बोलते हैं कि चिफोन सामा इधर लायर, मामा ने आगे वो केक खा रही, इसका मतलब मामा को कुछ भी नहीं। सिटीजन बोलते हैं कि वो देखो हमारा मामा का बहुत बड़ा केक है। हमें देखने को मिलता है आगरे और बिग मम बोलती है कि जल्दी से मेरा वेडिंग केक दो। क्या बेजी और बाकी लोग के पीछे पड़ चुकी है बिग मम। बेजी और उसके क्रूमेट ने वो वेडिंग केक को उधर ही छोड़ दिया। बिग मम अपना हेवनली फायर नाम का अटैक कर देती बेजी को शिप में और उधर आग लगता है। बेजी भी वो होके देखता है, बोलता है कि मैं अपने आप को अर्थ नहीं किया, अब मुझे टाइम आ चुका है गुड बाय करने। किसी भी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुमने हमारी लाइफ को बहुत बार बचाया, लेकिन शुक्रिया। अपने शिप को बोलता है, वो बोलता है कि अब हमें जल्दी से इस आइलैंड को छोड़ के जाना होगा, तुम सारे लोग मेरे कैसल के अंदर आओ। लेफ्टिनेंट और राइट हैंड सारे लोग बाहर की तरफ आते हैं। वो लोग बोलते हैं कि चिपन सामा प्लीज आइए। बोलती है कि मेरे बेटे पीच को जल्दी से पकड़ो और वो देखने के बाद बेजी गुस्सा हो जाता है, बोलती है कि मैं अंत तक देखने वाली हूँ, क्योंकि बेजी को बोलती है। बी डर जाता है वो देखने के बाद और चिफन भी बुरी तरीका से देख बोलती है कि इसके पीछे मैं ही रेस्पॉन्सिबल हूँ। हमें देखने को मिलता है बिग मम बुरी तरीका से बोखला चुकी भूख और वेडिंग केक देखने के बाद बिग मम अपने आप को रोक नहीं पाती और सीधा जाती है और बोलती है कि क्या वो मेरा वेडिंग केक, बोलती है कि मैं किसी को भी खाने नहीं दूंगा। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है मोन्टेरे सिटी पर जो वर्ल्ड के आइलैंड के कैपिटल पर है, वो बात कर रहा है और बोलता है कि बड़े भैया फिर आप जल्दी से रिस्पॉन्ड करो, मामा उधर क्या कर रही है? क्रेजी जा रही है, चोको आइलैंड से भी खतरनाक हो रहा है, बड़े भैया फिर मुझे जल्दी से बताओ क्या बोलता है। फिर रिप्लाई करते हुए बोलता है कि हाँ मुझे मालूम है, तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं, मामा के ऊपर नजर रख रहा हूँ। और बेजी और बाकी लोग भी उधर। मोन्टेरे बोलता है कि उस बेजी को क्या हुआ बड़े भैया पेरेस्पेरो? बिग मम पायरेट का डॉक्टर जाके पेरेस्पेरो को घाव को ट्रीटमेंट कर रहा है। 26 सन बोलता है कि हमारे बड़े भैया पेरेस्पेरो को बहुत बुरी तरीके से डैमेज लगा है, हमारे बड़े भैया वीक हो चुके हैं, वो अपना ट्रीटमेंट चला रहे। क्या बोलता है बेबेरो और बेबेरो रिपोर्ट करते हैं उन्होंने बहुत बुरी तरीके से डैमेज ले लिया और वो बोल भी नहीं पा रहा है। बोलता है अब टाइम आ चुका, फ्लूवी आइलैंड के नजदीक ही है, मामा आइलैंड में ऑलरेडी पहुंच चुकी है। वो सुनने के बाद वो मोन्टेरे गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि चिफन और बेजी का कैसी हिम्मत होगा। फिर बोलता है कि चिफन और बेजी ने फाइनली केक को छोड़ दिया। हमें देखने को मिलता है बिग मम और बिग मम बोलती है कि मेरा केक। फिर बोलता है कि कुछ ही मिनट के अंदर मामा जाके उस केक को खाने वाली है जो पॉइजन से भरा हुआ है, मामा को हम रोक भी नहीं पाएंगे और मामा बुरी तरीके से मरने वाली है, इम्पॉसिबल आउटकम हो सकता है। क्योंकि पेरेस्पेरो बोलता है जब मामा उसे केक को खाएगी तो जरूर मरेगी, या फिर दूसरा
आउटकम हो सकता है क्या कि पेरिस्पेरो बोलता है। दूसरा इफेक्ट यही है कि मामा के ऊपर वो पॉइजन काम नहीं कर पाएगा। थर्ड और लास्ट होगा, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। अगर उसको सेटिस्फाई नहीं किया तो मामा बुरी तरीके से वाइल्ड जाएगी और पूरी कंट्री को डिस्ट्रॉय करेगी। केक का पॉइजन भी काम नहीं करेगा और मामा को का भी टेस्ट पसंद आ गया तो ये मिरेकल होगा, हम सब लोग बचने वाले इसी तरीका से। अब हम सबको प्रिपेयर होके रहना होगा क्योंकि पेरिस्पेरो बोल मोंटेरो भी उस सुन के डर जाता है, बोलता है कि हम सारे लोग के भाग्य उस केक के टेस्ट पर है। और उसी वक्त टिंगू भी बोलता है कि ऐसे सिचुएशन में अब क्या करे, कंट्री को इसके बारे में बताना होगा क्योंकि मोंटेरो भी बोलता है। उसी बाइलैंड के सिटीजन बोलते हैं कि मामा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, अब मामा को कोई भी नहीं रोक सकता। सिटीजन बोलते हैं कि अब टोटोलैंड का क्या होने वाला है। सिटीजन बोलते हैं कि हम रशियन रूलेट गेम जैसे खेल रहे। टिंगू बोलता है कि मोर्गेन और स्टूसी किधर चले गए। वो लोग बोलते हैं कि क्या उन लोगों ने ऑलरेडी आइलैंड को छोड़ लिया। सुनने का मोंटेरो शॉक हो जाता है, बोलता है कि तुम लोग क्या बोल रहे हो, जल्दी से हमें उन्हें पकड़ना होगा। अगर ये लोग बाहर की तरफ गए, न्यूज बाहर की तरफ लीक हो गए तो हमारे कंट्री का नाम होने वाला है। क्या मोंटेरो शॉक हो जाता है, बोलता है कि हमें ये श्योर करना होगा कि उस न्यूज़पेपर वाले बास्टर को किसी भी हालत में इस कंट्री के अंदर ही रखना होगा, उसे बाहर की तरफ जाने नहीं देना होगा। बाहर निकल गए तो कुछ भी छाप देगा। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है फ्लूप टाउन पर और उधर के सिटीजन भाग रहे हैं, बोलते हैं कि हम बुरी तरीका से मामा इधर आ चुकी है। हमें देखने को मिलता है आ चुकी है। उधर के सिटीजन बोलते हैं कि सिफन जामा का ब्रेन वॉश भी कर दिया है। बेजी की तरफ पर बेजी बोलता है कि चिफन तुम क्या बोल रही हो। चिफन रिप्लाई करते हुए बोलती है इसलिए इधर आके देख रही हो कि मैं एक केक के ऊपर भरोसा करती हूँ। और उसी वक्त चिपो कि मुझे मालूम नहीं है कि इसने ये रेसिपी का टेक्निक किधर से सीखा, एग्जीक्यूटिव शेफ से भी ऊपर की पोजीशन डिजर्व करता है। इतना डिलीशियस केक को बनाया है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि मामा रोक पाएगी या नहीं रोक पाएगी और मामा का हंगर पेन अटैक को ये रोकेगा कि नहीं। भेजेगा राइट हैंडमैन बोलता है कि हमें जल्दी से शिप को ढूंढना होगा जो उधर से भाग सके। बोलता है कि तुम लोग जाओ, मैं चिपन के साथ बात में आऊंगा। बेजी के क्रूमेट बोलते हैं कि हम समझ गए। बोलता है कि हम लोगों ने हमारे शिप को खोल लिया, इसलिए अब हमें ना होगा, हम इस स्ट्रैट को हमारे कर चुका है। क्या बेजी भी उधर बैठ जाता है, उन लोगों को कभी भी माफ नहीं करूंगा अगर वो लोग मर गए। बेवकूफ स्ट्रैट की वजह से ऐसा हुआ है। हमें देखने को मिलता है बिग मॉम और बिग मॉम वेडिंग केक क्या सीधा आइलैंड में आ चुकी है, केक की तरफ देख रही है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है बिग मॉम की फ्लीट भी कैनन चला रहे सनी की तरफ और जिम भी अपनी को चलाते हुए उनको अटैक को डॉच कर लेता है, वो नॉन स्टॉप हमला कर रहे हैं। पर हमें देखने को मिलता है जेरमा का फ्लीट आ जाता है, वो नॉन स्टॉप गोली चला रहे बिग मॉम पायरेट को और बिग मॉम पायरेट के टेरिटरी स्लिप को गिरा दे रहा है। हमें देखने को स्मूदी शॉक हो जाती है और बोलती है कि जेरमा तो इन्हें बैकअप कर रही है, डैम ये जज इधर कैसे आ सकते। लोग बोलते हैं कि हम इनके ऊपर रिटर्न फायर करें और उसी वक्त डाइफुकी बोलता है कि जेरमा कर रहा है इस हार्बर में आके, बोलता है कि तुम लोग आके हमारे साथ पंगा मत लो। ऑर्डर देती है और बोलते है कि स्ट्रैट के शिप पर एम करो और हमें देखने को मिलता है स्ट्रैट के शिप की तरफ एम कर रहे, सीधा स्ट्रैट के शिप की तरफ गोली चला रहे, लेकिन जेरमा का शिप आके स्ट्रैट को कवर कर लेता है। उसी वक्त विंसमोक जज बोलता है अच्छा क्यों स्ट्रैट लूफी और तुम उस फेलर को क्यों बचाना चाहते हो, क्या कि सांजी के बारे में बात कर मैं क्या लगता है तुम एम्परर ऑफ द सी बिग मॉम के टेरिटरी से इतने आसानी से निकल पाओगे। तुम इसके टेरिटरी के अंदर आ गए तो तुम बाहर की तरफ भी नहीं निकल सकते थे, लेकिन तुम उस सांजी फेलर के लिए किधर आ गए। स्किन भी शील्ड के जैसा काम नहीं करता है, क्यों करता है क्योंकि इसके अंदर रॉयल्टी के प्राइड नहीं है। तुम इस बेवकूफ को बचाने के लिए क्यों आए। सॉफ्ट माइंड इसका वीकनेस है और ये वीक बनता है इसका सॉफ्ट माइंड की वजह से, आसानी से बेवकूफ भी हो सकता है क्योंकि विंसमोक जज बोलता है। एक बार देखने को मिलता है सांजी ने उसके फादर और बाकी लोग को रेस्क्यू किया था। जज बोलता है कि एक नंबर का बेवकूफ हमारा फेलर सोल्डर है, इसके कोई भी काम नहीं है, लेकिन इस फ्रेंड तुमने इसे क्यों बचाया यार। उसी वक्त लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता है गुड बाय शुक्रिया जो तुमने मदद की यार। उसी वक्त भी जॉर्ज की तरफ देख रहा है, जॉर्ज बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है क्यों नहीं बोल रहे और तुम इधर आके सांजी को क्यों बचाई, स्ट्रेट मुझे जवाब चाहिए। लूफी बोलता है कि मैं सरप्राइज हो गई, सांजी के फादर आके तुम्हारे अच्छी बात क्यों करने लगे यार। वो सुनने के बाद हो जाता है, बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ गया यार। वो सुनने के बाद जिम्बे मुस्कुराता है जोरों से यार, बोलता है इन लोग तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो क्या, जोरों जोरों से मुस्कुराते हैं, बहुत अच्छा काम किया कि तुम लोगों को शिप पर आके। नामी डर जाती है, बोलती है कि जिम्बे आगे की तरफ देखो, वो तो बिग मॉम का बहुत बड़ा मैसिव फ्लीट आ चुका है जो हमें घेर रहा है। वो लोग किधर कैसे आ गए, कब आगे क्या नामी बहुत ज्यादा डर जाती है, बोलती है कि ये लोग तो हमें सैंडविच के जैसे चिपकाने वाले। डाइफुकू और स्मूदी बोलती है कि इन लोगों ने फाइनली नोटिस कर लिया। हमें देखने को मिलता है स्ट्रेट पायरेट को चारों तरफ से घेर लिया, उनके फ्लीट लिए, लेकिन पीछे से बैकअप कर रहा है जेरमा का, वो लोग गोली चला रहे हैं। उसी वक्त नामी बोलती है कि हम लोग ऑलरेडी अटैक के रेंज पे। कैरेट बोलती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। उसी वक्त डाइफुकू अपने जीनी से हमला कर बोलता है कि हम लोग दोनों फ्रंट एरिया से आ चुके हैं, रैबिट क्या हमला कर जाके फ्लीट के बीच में मरने वाले या फिर जीनी के बीच में जाके मरने वाले हैं। उसी वक्त सांजी इसके वॉकर जीनी को हमला कर देता है। वो देखने के बाद चॉप और डर जाते हैं और बोलते हैं कि वो तो जाइंट जैसे आ गए, क्या चॉप रोने लगता है। उसी वक्त डाइफुकू का जीनी आके हमला कर देता है स्ट्रेट के शिप की तरफ, बोलता है कि फाइनली मैं इनके क्लोज आ गया, अब मैं इनका शिप को खत्म करने वाला, दो टुकड़े में काट। हम पायरेट नॉन स्टॉप बजुका से हमला कर रहे हैं, उधर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। बोलती है कि ये लोग अचानक कैसे आ गए। उसी वक्त स्मूदी बोलती है कि ऐसा ही लगता है कि हम उनके मजाक उड़ा रहे हैं, ना
नामी भी बोलती ठीक से देखना होगा, हमारे सारे शिप के आगे जो है वो नॉन स्टॉप गोली चला है, हम इधर से कभी भी बाहर की तरफ नहीं आ सकते। हमें देखने को मिलता है जिम्बे, और जिम्बे लगता है कि हम लोग अभी स्ट्रगल होगी, इधर ही मरने वाले। वो अपने जीनी बार की तरफ निकालते हुए बोलता है कि अब हमें इसे क्रॉस करना, हम लोग ऑलरेडी चूहे के जैसे ट्रैप में आ चुकी, अब हमें इन्हें मारना होगा। सनी के ऊपर भी डैमेज लग रहा है, हम पायलट बजूका से शॉट कर रहे हैं, बोलते हैं कि ऑलरेडी हमारे टारगेट में आ चुकी है, अब इन्हें होगा। बिग मम पायलट हमला कर रहे हैं, बोलते हैं कि स्ट्रेट को पानी में डुबाना होगा। सारे बिग मम पायलट शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं कि क्या इसी सरफेस से हमें देखने को मिलता है पानी का लेयर चेंज हो जाता है। उधर कोई इंसान बोलता है जो हमारे बॉस में डालेगा उसके साथ यही होगा। हमें देखने को मिलता है उधर जाइंट फिस्ट आता है, सारे बिग मम का फ्लीट नीचे की तरफ गिरने के बाद नामी डर जाती है और बोलती है कि ये तो ऑडी का ग्रुप है, ये फिश में इधर क्या कर रहा है, क्योंकि शौक हो रहा है। हमें देखने को मिलता है वाड़ा सुमी आ जाता है, जिम में भी शौक हो जाता है, बोलता है कि वाड़ा सुमी पानी में आ चुका है उनके साथ बात करने के लिए। वो बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, अंदर की तरफ देखता है। हमें देखने को मिलता है सन बाइटर, वो लोग बोलते हैं कि हम लोग किधर आ गए आपको गुड बाय कहने के लिए, कैप्टन जिम किधर क्या कर रहे हो। और हमें देखने को मिलता है बिग मम की बेटी प्रेलिन भी उधर आ चुकी है। वक्त अलादीन बोलता है कि तुम तो हमारे कैप्टन नहीं है, तो अब तो तुम हमारे फॉर्मर कैप्टन हो चुके हैं। वाड़ा सुमी भी मुस्कुराता है, जिम में भी वो देखे शौक हो रहा है, सन बाइट ने आके जिम्बे को बचा लिया। वो लोग बोलते हैं कि जब तक तुम लोग मामा के टेरिटोरी से बाहर की तरफ नहीं जाओगे हम तुम्हारे 100 मिनट होके रहेंगे जिम्बे, इसलिए हम इधर आए तुम्हें बचाने के लिए। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 875। एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है प्रोमेथियस वाइल्ड जा रहा है, उधर के सिटीजन भाग रहे जिस आइलैंड पर मम के सिटीजन रहते हैं। उसी वक्त बेजी बोलता है कि जीफन अब हमें जाना होगा, हम इधर ज्यादातर रह नहीं सकते। हमें देखने को मिलता है बिग मम भूखे मारे चुकी है और बोलती है कि वेडिंग के घर। बेजी बोलता है कि जल्दी से चलो, और चिपन बोलती है अभी नहीं। हमें देखने को मिलता है अगले सीन पर पेरेस्पेरो, और पेरेस्पेरो बोलता है कि फाइनली मामा ने एक केक को खा। पेरेस्पेरो टेलीस्कोप से देख रहा है, बोलता है कि मुझे ऐसा ही लगता है कि ये आइलैंड अब मामा डिस्ट्रॉय करने वाली है। होता है टेंगू की तरफ, और टेंगू बोलता है कि अब टोटल लैंड डिस्ट्रॉय होने वाला है। उसी में बोलता है या फिर स्टुअर्ट ने उस केक के ऊपर पॉइजन डाला हुआ, जरूर वो काम करेगा। लेकिन हमें देखने को मिलता है उस केक को नॉन स्टॉप खा रही है। पेरेस्पेरो बोलता है कि मामा मरने वाली है या फिर ये मिराकल होने वाला है, भाग्य के ऊपर ही डिपेंड करता है। क्या पेरेस्पेरो बोलता है। बिग मम बिना रुके हुए सारे वेडिंग केक को खा रही है। पेरेस्पेरो डर चुका है वो देख के, और बोलता है कि मामा ने खा लिया। उसी वक्त मुंडेरे बोलता है कि उस केक का कैसा असर हो रहा है मामा के ऊपर। हमें देखने को मिलता है बिग मम बिना रुके हुए वेडिंग केक खा रही है। पेरेस्पेरो वो देखने के बाद शॉक हो रहा है, बोलता है कि ये बहुत बड़ा मिराकल हो चुका है, इसमें ये ट्रू शेप है। हमें देखने को मिलता है बिग मम को वेडिंग केक बहुत ज्यादा आता है। वो देखने के बाद चिफन भी शॉक हो जाती है और बोलती है कि तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं, हम सब ठीक होने वाले। फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है चोको आइलैंड, और चिफन बोलती है कि ये ब्लैक तुम इस तरीका से करोगे तो पूरी रात लगेगा इस केक को बनाने के लिए, बहुत ज्यादा ट्रबल और क्रूशल इंग्रेडिएंट लगाना है, हमारे पास बहुत कम टाइम। बोलता है कि तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है, 2 घंटे में काम कर लूंगा। वो मुस्कुराता है। चिफन बोलती है कि तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो, तुम सीरियस हो जाओ क्या। चिफन बोलती है सारिडियन को बना रहा है। चिफन बोलती है कि तुम्हारे शिप और हमारे कंट्री बहुत ज्यादा डेंजर में। मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि बिग मम पागल होने वाली है, केक को खा के बिग मम बौखलाने वाली है। क्या सांजी बोलता है मम रुकने वाली नहीं है केक खाने के बाद, बोलता है सांजी। और वो सुनने के बाद पुडिंग बहुत ज्यादा ला रही है। चिफन शौक हो रही है। सांजी वो याद करते हुए मुस्कुराता है और बोलता है कि अब मैं करने वाला। और हमें देखने को मिलता है अगले सीन पर बिग मम ने छुट जाते वो केक खाने के बाद। और मोंटेरे बोलता है कि उधर क्या हुआ बड़े भैया, पेरेस्पेरो मुझे जल्दी से बताओ। स्ट्रेट और पेरेस्पेरो बोलता है कि पॉइजन ने मामा को मार दिया। क्या टेलीस्कोप से देखता है और बोलता है कि थोड़ी देर तुम रुक जाओ। देखने को मिलता है बिग मम का 26 सन बेबेरो, और वो डॉक्टर को भेजता है और बोलता है कि मामा को जल्दी से रेस्क्यू कर। और हमें देखने को मिलता है बिग मम रो रही है उसको एक को खा के, और बोलती है कि ये बहुत ज्यादा डिलीशियस है, इस केक के लिए तुम्हें मर भी सकती है, ये केक तो अनबिलीवेबल है, मेरा वेडिंग केक है, क्या कितने लगती है। और बोलती है कि क्या सच में ऐसा ही होता है केक। और वो देख के पेरेस्पेरो शॉक हो जाता है। पेरेस्पेरो बोलता है कि मैं श्योर हूँ कि इसके ऊपर पॉइजन नहीं है, जरूर ये मामा के ऊपर काम नहीं कर। मामा रुक गए क्या बेबेरो बोलता है। उसी वक्त पेरेस्पेरो बोलता है कि मुझे ज्यादा खुशी हूँ मामा को देख के। हमें देखने को मिलता है बिग मम बिना रुके हुए वेडिंग केक खा रही है। वो देखने के बाद चिफन भी रोती है। चिफन दूर से देख रही है बिग मम को, और वो बोलती है कि जिस तरीका से तुमने विश किया था वो हो गया। केक खाने के बाद बिग मम रोती है और बोलती है कि ऐसा स्वादिष्ट तो मैंने आज तक नहीं खाया। मम बोलती है कि मुझे मालूम है कि किधर से क्या कि बहुत ज्यादा भूख ला रही है। वो देखने के बाद पेरेस्पेरो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बोलता है मामा का रैम्पेज खत्म हो चुका है। वो सुनने के बाद मोंटेरे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, सारे बिग मम पायलट भी खुश हो जाते हैं। बोलते हैं कि मामा के 35 डॉटर चार्लेट पुडिंग का काम आ गया और मामा के हंगर पेन अटैक को रोक लिया। एक सिटीजन बोलता है कि मैं खुश हूँ, और मुझे लग रहा था कि मामा का दूसरा आइलैंड होने वाला था, मुझे ऐसे लग रहा है अब हम खुश है क्या कि सारे सिटीजन उससे सेफ भी है क्या कि बोलते हैं। उसी वक्त चिफन भी बोलती है कि शुक्रिया। बेजिन बोलती है कि जीवन से
सामा को यूज करके ये केक को बनाया जो हमारे कंट्री और टोटोलैंड को बिट्रे किया। तो प्रिया पुडिंग सामा के आगे चीयर कर रही है यार। हमें देखने को मिलता है अगले सीन पर पुडिंग अकेले बैठी हुई है यार। बोलती है कि ये केक मैंने नहीं बनाया, बोलती है कि ये केक सिर्फ एक ही इंसान ने बनाया है जो उसे मैं कभी भी भूल नहीं सकती हूँ, क्या सांजी को याद करती है यार। बोलती है कि वो इंसान बहुत अच्छा और काइंड भी, वो स्ट्रॉन्ग भी है सबसे, क्या के पुडिंग बोलती है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है फिशमैन, और फिशमैन बोलता है क्योंकि इधर आ गए हमारे कैप्टन जिम्बे को गुड बाय करने के लिए। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है जिम्बे, और जिम्बे बोलता है कि तुम लोग ऐसा कैसे रेकलेस काम कर सकते हो, तो इधर से क्यों नहीं भागे, क्या के जिम्बे पूछता है। उसी वक्त अलादीन बोलता है कि सारे सन पायरेट के क्रू एग्री हो चुके हैं जिम्बे, अब तुम जा सकते हो स्ट्रेट पायरेट के शिप पर, क्या के बोल सन पायरेट फर्स्ट सन ऑफ द सी जिम्बे के लिए भागने के लिए रास्ता बनाएंगे। वो सुनने के बाद जिम्बे मुस्कुराता है, बोलता है कि मैं समझ गया। देखने को मिलता है वाडा सुमी उसी वक्त बाहर की तरफ आ जाता है, बिग मम को फ्लीट को हमला कर देता है, बोलता है कि दूर की तरफ जाओ। और वो देखने के बाद नामी और बाकी लोग शॉक हो रहे हैं, बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा अलादीन बाकी फिशमैन को लीड करते हुए जा रहा है, बोलता है कि गाइस हमें जल्द से जल्द जाना होगा। लेकिन वाडा सुमी उन सारे कैनन को लेता है जो बिग मम पायरेट हमला कर। उसी वक्त बिग मम पायरेट बोलते हैं कि हमारे शिप के अंदर किसी ने नीचे से छेद कर दिया और हम लोग नीचे की तरफ डूब गए। देखने को मिलता है फिशमैन नीचे से शिप को तोड़ रहे यार। वो बिग मम पायरेट बोलते हैं कि फिशमैन ने अटैक कर दिया नीचे। पायरेट शॉक हो रहे यार, बोलते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम डैम फिशमैन जल्दी से बाहर की तरफ आओ। और हमें देखने को मिलता है फिशमैन पायरेट के मेंबर नॉन स्टॉप हमला कर रहे हैं। वाडा सुमी सारे कैनन अटैक को ले रहा है, स्ट्रेट को बचा रहा है, बोलता है कि तुम बास। उसी वक्त डाइफुकू अपना जीनी को यूज करता है, बोलता है कि मैं स्ट्रेट को जाने नहीं दूंगा। को अपने जीनी रिलीज करते हुए सनी के ऊपर हमला करने के लिए लाता है। जीनी सीधा जाके हमला करने वाला होता है, लेकिन उसी वक्त अलादीन अपने शोल्डर थ्रो नाम का अटैक कर देता है पानी के अंदर से। वो अटैक इतना खतरनाक होता है कि सीधा बाहर की तरफ जाता है, अटैक डायरेक्ट जीनी की तरफ जाता है। उसी वक्त अलादीन बोलता है कि मेरे अटैक जल्दी से जाओ और जिम्मे के लिए रास्ता बना। सीन शिफ्ट होता है सांजी की तरफ, और सांजी भी वो देख के शॉक हो जाता है। हमें देखने को मिलता है फिशमैन ने आके स्ट्रेट पायरेट को शिप को बचा। पायरेट के मेंबर बोलते हैं कि तुम लोग आगे की तरफ जाओ और कैप्टन जिम्बे को हम इधर से बचाएंगे। बाजूका से एक पायरेट हमला करने वाला होता है लूफी के शिप की तरफ, लेकिन एक फिशमैन आके बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा, स्ट्रेट को शिप को डैमेज करने के लिए। शॉक हो जाता है बाकी सन पायरेट का सपोर्ट को देख के, और बोलता है कि सुक्रीम में बोलता है कि अब मैं समझ गया इन लोगों का काम है जो हमारे दुश्मन के टेरिटोरी स्लॉक को डिसेबल करने के लिए। कुछ होने के बाद भी मैंने कैसे नोटिस नहीं किया। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है बाकी बिग मम पायरेट के साथ फाइट कर रहे हैं। जिम्बे बोलता है कि अंत में आके इन लोगों ने मुझे बचा लिया। देखने को मिलता है लूफी, और लूफी मार खा के उधर बैठा हुआ है। वो बोलता है कि जिम्बे का दोषी ऐसा कुछ कर सकते। अलादीन बोलता है कि ध्यान से देखो हमारे जिम्बे को स्ट्रॉय, हमारा कैप्टन है क्या कि सन पायरेट लूफी को बोलते हैं। वो सुनने के बाद लूफी भी बोलता है, जिम्बे भी मुस्कुरा रहा है लूफी भी पायरेट का सपोर्ट को देखने के बाद। और हमें देखने को मिलता है बिग मम पायरेट नॉन स्टॉप बाजूका से हमला करता है सांजी के भाई की तरफ। और सांजी का बड़ा भाई बोलता है कि नहीं जी हमें जल्द से जल्द जाके उन्हें रोकना होगा। लेकिन हमें देखने को मिलता है बिग मम के ट्विंस बच्चे आके रोकते हैं और बोल तुम्हें इधर से भागने नहीं देंगे। उसी वक्त ओबन आ जाता है बिग मम का फोर्थ सन, और बाकी लोग बोलते हैं कि ओबन सामा चोको आइलैंड में आ चुके, सामा इन्हें एक्शन दिखाने वाले हैं। उसी वक्त ओबन बोलता है कि ब्रूले मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ा है को, और ब्रूले बोलती है कि इजीली पंच कर सकता हूँ जेरमा के रेड शूट की इस बुलेट से, इनके शरीर के ऊपर भी छेड़ सकता है, क्या कि कैनन को लोड करती है। और बोलती है कि इन सबको मैं लेसन सिखाऊंगा। हमें देखने को मिलता है ओवन उसी वक्त हमला कर देता है। वो देखने के बाद लूफी बोलता है कि ये फिर से आ गए। और ओवन बोलता है कि स्ट्रेट में तुम लोगों को जिंदा इधर से जाने नहीं दूं। तुमने हमारे बड़े भैया काटाकुरी और सबसे अच्छे इंसान को तुमने टेक डाउन किया है, तुमने हमारे कैसल को भी डिस्ट्रॉय किया है ना, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। लेकिन उसी वक्त हमें देखने को मिलता है जेरमा 66 का जज, और वो बोलता है किसी को भी जेरमा के कैसल के अंदर आने नहीं दूंगा, तोड़फोड़ मचाने नहीं दूंगा, क्या के साथ पायरेट को नीचे की तरफ गिरा देता है। वो बोलता है कि मैं तुम सबके साथ फाइट करने वाला हूँ। और बिग मम पायरेट नॉन स्टॉप हमला कर रहे हैं। लेकिन उसी वक्त हमें देखने को मिलता है रेजू अपना पॉइजन से सारे बिग मम पायरेट को नीचे की तरफ गिरा रही है। और अगले सीन पर देखने को मिलता है लूफी, और लूफी भी बोलता हमें जल्द से जल्द करना होगा। और उसी वक्त ओवन हमला कर देता है। जिम्बे बोलता है कि तुम लोग जल्दी से पानी के अंदर बन गए, अटैक लगता है वाडा सुमी को। और वाडा सुमी बोलता है कि ये बहुत ज्यादा गर्म है, उसके नजदीक भी जा नहीं सकता हूँ। और ओवन का हीट डेवलपमेंट पावर यूज करते हुए पानी को उबाल रहा है। वो बोलता है कि तुम्हें अब किसी भी प्रोटेक्ट नहीं कर, हमारे पास कोई भी जगह नहीं है भागने के लिए। स्मूदी और डाइफुकू भी आ चुके हैं। सब देखने के बाद चॉपर होता है, बोलता है कि डैम इट लूफी अब हमें क्या करना होगा। लूफी बोलता है कि अब हमें बिना रुके हुए आगे की तरफ जाना होगा, क्या कि लूफी ऑर्डर देता है। इसी वक्त हमें देखने को मिलता है मोन्टेरे, और मोन्टेरे बोलता है कि मामा चोको आइलैंड की तरफ आ चुके हैं। वो मोन्टेरे बोलता है ठीक है गाइस अब सब कुछ टाइम में होने वाला है। विंग्सपोक जज भी आके स्ट्रेट की तरफ हमला कर रहा है। लूफी और बाकी लोग भी शक हो चुके हैं। अगले सीन पर देखने को मिलता है दोबारा से बिग मम, और बिग मम ने वेडिंग केक खा चुकी है। वो बोलती है मेरा ड्रीम फ्लेवर है, मेरा ड्रीम फाइनली कंप्लीट हो चुका है, क्या कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही है। बिग मम फुल ऑफ एनर्जी आ चुकी है। चीज पिक और फोर्स भी आ रहे बिग मम की तरफ। और बिग मम बहुत ज्यादा वाइल्ड जाके इस केक को फाइनल
फाइनली खा चुकी है। वो बोलती है कि अब इस थ्रेट को कोई भी बचा नहीं पाया, इन सबको मैं अब खत्म करने वाली हूँ, क्या कि बिग मम फॉर्म में आ जाती है। हमें देखने को मिलता है जेरमा 66 भी उठते हुए जा बोलते हैं कि अब हमें बहुत बड़ा सेरेमनी दिखाना होगा, क्या कि बिग मम पायरेट को बुरी तरीके से मार रहे हैं। बोलते हैं कि इन लोगों को हमें ला देंगे। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है मदर कैमल, और मदर कैमल याद कर रही है बिग मम को वेडिंग के खाने के बाद, और वो बोलती है कि ये तो हमारे मामा के जैसे स्वीटनेस है जो मेरे हैप्पी बर्थडे पर ये फ्लेवर को खा लिया था मैंने फर्स्ट टाइम, उसके बाद मैंने आज तक ये फ्लेवर को नहीं खाया था। और बिग मम याद करती इस तरीका से उसके दोस्त और मदर कैमल ने उसका बर्थडे बनाया था। याद करते हुए बिग मम रो रही है और बाकी बच्चों को याद करती। मदर कैमल ने बिग मम को ये बोला होता है कि सारे रेस के लोग एक ही टेबल पर बैठ के खाना और हमेशा से एक साथ होके रहना और कभी भी डिस्क्रिमिनेशन मत करना एक दूसरे के साथ, तुम गरीब हो क्या केयर। बिग मम वही याद करके थोड़ा सा उदास भी हो जाती है और बोलती है कि मदर आपको क्या लगता है, क्या मैं ड्रीम को कंप्लीट कर सकती हूँ क्या, की बात कर रही है मदर कैमल के तस्वीर के आगे। और बिग मम बोलती है कि सारे लोग को तो मैं खुशी पारूंगी और मामा मैं आपको ड्रीम किट भी करूंगी और मैं इसके लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क भी कर रही हूँ, क्या कि बिग मम बोलती है मेरे कंट्री में सारे रेस के लोग बिना डिस्क्रिमिनेशन बिना रह सकते। ये भी बोलती है कि स्ट्रेट तुम इधर से भागने की कोशिश कर रही हो ना, लेकिन मैं तुम्हें जरूर मारूंगी और टोटो लैंड को मैं पीसफुली बनाऊंगी, तुम सारे स्ट्रेट को खत्म कर, ये मेरा सपना है। हमें देखने को मिलता है अगले सीन पर सांजी अपने टेबल जब करते हुए बिग मम को अटैक को हमला कर देता है। बिग मम बोलती है कि हम सारे लोग फैमिली है। हमें देखने को मिलता है बिग मम को शिप आ चुका है स्ट्रेट के ऊपर हमला करने के लिए। पायरेट ने बजूका से हमला कर दिया, स्ट्रेट पायरेट को शिप को जल चुका है। वो बिग मम बोलते हैं कि शुक्रिया केक के लिए। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 876। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है शिप पर बहुत बड़ा धमाका होता है, उधर शिप पर आग लग चुका है। हम पायरेट बोलते हैं कि फाइनली ये लोग खत्म हो गए, जो हमारे खिलाफ करेगा जो मामा के अगेंस्ट आएगा ऐसा ही होगा। शिप होता है स्वीट डीपर और रोल केक आइलैंड के। बिग मम पायरेट बोलते हैं कि भाई और बहनों तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, इन लोगों को टेरिटरी से बाहर की तरफ जाने नहीं दिया, स्ट्रेट खत्म हो चुके, क्या के मोन्टेरे भी मुस्कुराता है। बिग मम के पायरेट बोलते हैं कि हम इधर से कीड़े के भी भागने नहीं देंगे, स्ट्रेट क्या चीज है होता है बिग मम की तरफ। और बिग मम जिस आइलैंड में गई है उस आइलैंड के सिटीजन बोलते हैं कि पेरिस्पेरो मामा और फ्लूफी आइलैंड पर बिग मम और उसके बच्चे गए हुए। पेरिस्पेरो बोलता है कि मामा आपको संभलना होगा। हमें देखने को मिलता है पेरिस्पेरो भी शॉक हो रहा है, बिग मम बौखला चुकी है। मम को पिकअप करने के लिए बिग मम के दो बेटे गए, पेरिस्पेरो और बेबेरो। पेरिस्पेरो बोलता है कि मामा नॉर्मली हो चुकी है, पुडिंग का काम है इसलिए पुडिंग में अच्छा से ट्रीट करना होगा। पेरिस्पेरो बोलता है कि मामा को मैंने कभी भी ऐसा हालत में नहीं देखा था, मामा हमारे कैप्टन है, मामा आप हमारे कैप्टन होने की वजह से आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जरूर इधर आसपास ही होगा कह बोलता है। हमें देखने को मिलता है बिग मम, और बिग मम वेडिंग के खाने के बाद बौखला चुकी है और बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। पेरिस्पेरो को देख के शौक होता है और बोलता है कि मामा हमारे बात को नहीं सुन रही है। हमें देखने को मिलता है अगले सीन पर चोको आइलैंड पर और पायरेट के शिप पर आग लगा दी है। बिग मम पायरेट को ऐसे लगता है, वो लोग बोलते हैं कि देखो थोड़ा सा शिफ्ट होता है बिग मम के बेटे की तरफ, और वो बोलता है कि उधर देखो ये तो उनका शिप नहीं है, स्ट्रेट पायरेट इधर नहीं। तो सुनने के बाद स्मूदी और डाइफो को शौक हो जाते हैं, बोलते हैं कि तुम क्या बोल रहे हो। वो लोग बोलते हैं हाँ ये तो सन पायरेट का शिप है। हमें देखने को मिलता है लूफी का फ्लैग हुआ है। डाइफो को बोलता है अगर ऐसा बात है तो स्ट्रेट और बाकी लोग किधर चलेगा। उसी वक्त बिग मम की सबसे बड़ी बेटी बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, डायरेक्टली हिट लगा था। उसी पानी के अंदर हमें देखने को मिलता अलादीन, और अलादीन बोलता है कि जल्दी से बाहर की तरफ निकालो। हमें देखने को मिलता है सुमी, और वाड़ा सुमी बोलता है कि हमारे लेजेंडरी शिप जो फिशर टाइगर ने बनाया था वो जल गया। स्ट्रेट पायरेट का शिप और फिशर टाइगर का शिप उधर लगा के रिप्लेस कर दिया था जब बिग मम पायरेट ने कैनन से हमला कर दिया था। वो कैनन का हमला सीधा जाके टाइगर को शिप पर लगता है। वाड़ा सुमी ने बहुत अच्छा काम किया स्ट्रेट को बचा के, सीधा स्ट्रेट पायरेट को शिप को पकड़ते हुए अंदर की तरफ ला लिया और अपने मुंह में डाल दिया। और बाकी लोग भी पानी के अंदर सांस ले पाए। वाड़ा सुमी ने अपने मुंह के अंदर छुपा दिया है। देखने को मिलता है जिम्बे, और जिम्बे बोलता है कि अभी के टाइम में हम वाड़ा सुमी के मुंह में बोलता है कि अब हम क्या जाने वाले हैं। वाड़ा सुमी ने अपने मुंह के अंदर सनी को रखा है, उसने पायरेट से बचा लिया। उसी वक्त डाइफो को बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ जरूर वो जाइंट फिशमैन का ही काम हो, मुझे उसके हाथ दिख रहा है। उसी वक्त स्मूदी बोलती है कि हमें जल्द 180 डिग्री में लाओ और मैं इस डैम फिशमैन को जाने नहीं दूंगा, कहता है ओवन। और उसी वक्त ओवन अपने डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए पानी को गर्म करता है, इतना गर्म करता है कि उधर पानी उबलने लगता है। पानी के नीचे भी बहुत ज्यादा हीट में वाड़ा सुमी बाहर की तरफ आ जाता है। वो देखने के बाद लूफी बोलता है कि वाड़ा सुमी ने लूफी को निकाल दिया। उसी वक्त बिग मम पायरेट बोलते हैं कि स्ट्रेट को शूट करो, लेकिन वाड़ा सुमी डायरेक्ट अटैक लेता। सुमी बोलता है कि स्ट्रेट में बहुत बुरा इंसान था जब मैं फिशमैन आइलैंड में था, लेकिन इस बार में तुम्हारी मदद करने वाला हूं और मुझे माफ कर देना, तुम लोगों को रास्ता भी मैंने रोका था। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है वाड़ा सुमी ने आके लूफी और बाकी लोग को हमला किया होता है फिशमैन आइलैंड, सांजी ने उसे डिफीट किया होता है। सिन शिफ्ट होता है जिम्बे की तरफ और जिम बोलती है कि मामा जरूर खत्म करेगी जो उसके क्रूमेट को छोड़ेगा। दिन मुस्कुराता है और बोलता है कि अब हमें क्या करना होगा। उसी वक्त सारे लोग बोलते हैं कि अब हमें जिम्बे को सील्ड होके रहना होगा जब तक वो इधर से नहीं निकल पाएगा।
यार। उसको तब तक कैप्टन मानना है कह सन पायलट एक दूसरे के साथ बात करते हैं। ये भी बोलता है कि हमें इधर नहीं मरना है, हमें किसी तरीके से इधर से बाहर की तरफ जाना है कह के भी मुस्कुराता। अलादीन ये भी बोलता है कि मैं ब्लेम लेना नहीं चाहता हूँ, इधर से भाग के जिम्बे मरेगा, इसलिए जिम्बे को तो मुझे बचाना है। हम जिम्बे के रास्ते में नहीं आ सकते। जिम्बे अपना न्यू जर्नी स्टार्ट करता है, इसलिए अब हमें बचाना ही होगा। वाडासुमी भी बोलता है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और जिम्बे वो देख के शॉक हो जाता है, बोलता है कि वाडासुमी उधर से जाओ। और अलादीन तुम लोग इधर क्यों? अलादीन बोलता है कि जिम्बे स्टुअर्ट तुम लोग इधर से जाओ, हम तुम्हें बचाएंगे, हम इधर सेलिब्रेट करने आए यार, हम तुम्हें बचाएंगे यार। बिग मम के फ्लूट ने सन पायलट को घेर लिया है। वो देखने के बाद लूफी शॉक हो जाते हैं। बिग मम के सारे बच्चे शॉक हो रहे वो देखने के बाद। बाकी स्मूदी और डाइफुकी भी वो देख के शॉक हो जाते हैं। बिग मम के सारे फ्लीट आ चुके हैं, स्टुअर्ट हमला करते हैं, लेकिन फिशमैन पायलट नीचे से हमला करते हैं। अलादीन अपना करंट शोल्डर थ्रू नाम का अटैक कर देता है पानी के अंदर से। वो देखने के बाद लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जिम्बे भी शॉक हो रहा है उसका दोस्त का मदद देख। वन अपना हीटेड फ्रूट से हमला करता है, बोलता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, स्टुअर्ट कह के पानी को जमा देता है। लेकिन उसी वक्त अलादीन बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा कह के अपना फिशमैन टेक्निक कर देता है पानी से डायरेक्ट ओवन को लगता है। ओवन बोलता है कि अलादीन तुम तो मामा के साथ एफिलिएटेड हो ना, तुमने कैसे मामा को बिट्रे किया। अलादीन बाहर की तरफ आ जाता है, वो सीधा ओवन के साथ फाइट करने लगता है। ओवन बोलता है कि तुम बेवकूफ ऐसा ही डिजर्व करते हो, तुम मरने वाले हो। उसी वक्त अलादीन बोलता है कि हाँ मैं मरने के लिए खुश, मैं जरूर तुम्हें मार के मरूंगा, मेरे रास्ते में मत आओ कि अलादीन बोलता है। वो सुनने के बाद ओवन भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है, अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए हमला कर रहा है। उसी वक्त हमें देखने को मरना होगा, रिन को बॉम्ब से ही खत्म करना होगा। लेकिन उसी वक्त अलादीन ऑर्डर देता है, बोलता है कि तुम लोग पीछे की तरफ मत आओ, सन पायलट हमें प्रूव करना होगा। उसी वक्त गोली से हमला कर रहे वो मम पायलट सन पायलट के ऊपर, और वो लोग नॉन स्टॉप हमला कर रहे हैं। वो देखे लूफी पूरी तरीके से डर जाता है। ब्रूक भी बोलता है कि ये क्या हो रहा है, हम उनकी रेस्क्यू भी नहीं कर पा रहे हैं। हमें देखने को मिलता है जिम्बे, और जिम्बे बोलता है कि धीरे धीरे करके ये तो वीक होंगे। जिम्बे ये भी बोलता है कि हमारा शिप बहुत ज्यादा भारी भी हो चुका है, स्लो भी हो चुका है, हम इससे जल्दी नहीं जा पाएंगे, जल्द से जल्द इधर के डैमेज को रिपेयर करना होगा, नहीं ये लोग हमें खत्म करेंगे। और उसी वक्त लूफी बोलता है कि तुम क्या करने वाले जिम्बे, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है क्या? लूफी जिम्बे को पूछता है। जिम्बे रिप्लाई करते हुए बोलता है कि कुछ ही घंटे में तुम लोग तो इस टेरिटोरी से बाहर की तरफ के टाइम में मैं तुम लोग उड़ के इधर जा रहा है। और वो सुनने के बाद सारे स्टुअर्ट शॉक हो जाते हैं। उसी वक्त लूफी तुरंत खड़ा हो जाता है, बोलता है ठीक है मैं समझ गया, लेकिन अब मैं तुम्हें कवर करने वाला और मैं तुम्हारे दोस्तों के साथ ही जाने वाला। जिम्बे बोलता है कि अगर तुम उस समुद्र के शिप के पीछे जाओगे और ये फ्लीट के पीछे जाओगे तो तुम कभी भी इधर से भाग नहीं पाओगे। मैं किसी भी हालत में ऐसा होने नहीं दूंगा, तुम सब मरने वाले हो, इसलिए मैं जाके तुम सबको प्रोटेक्ट कर, मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि मैं जिंदा हुआ बसाने वाला हूँ। वक्त लूफी बोलता है कि तुम ये मत भूलना कि जिम्बे तुमने मुझे वादा किया है, मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ अभी के टाइम। हमें देखने को मिलता है डाइफू को अपने जीनी से हमला कर देता है फिशमैन को। पायलट के मेंबर बुरी तरीके से मार खा रहे पानी के अंदर। बताया लूफी की तरफ, लूफी बोलता है कि मैं तुम्हें लैंड ऑफ वानो में वेट कर रहा है, जिम्बे तुम्हें किसी भी हालत में आना होगा। वो देखने के बाद संजी भी शॉक हो। जिम्बे भी बोलता है मैं लूफी जिंदा ही आमगर लैंड ऑफ वानो में तुमसे लूंगा, शुक्रिया कहता है। जिम्बे अपने दोस्तों को बचाने के लिए जा चुका है। बोलता है कि तुमने मुझे ये वादा किया है कि तुम मरने वाले नहीं और तुम्हें किसी भी हालत में जिंदा होना है। ब्रदर फ्लूफी आइलैंड पर और बिग मम बोलती है क्या वो स्ट्रेट ब्रेड अभी भी जिंदा है? स्पेरो बोलता हाँ वो बेवकूफ जिंदा है। वो बिग मम को लेते हुए जा रहा है। वो बोलता है कि मैंने आपको बहुत ज्यादा लंबे समय से बोल रहा है, अरे भाई अरे बहन जाके फाइट कर रहे कोको आइलैंड में, क्या के बिग मम को बोलता है। बिग मम को ये भी बोलता है कि हमें जल्द से जल्द उसे टेक डाउन करना। मम बोलती है कि चॉकलेट का मेंढक तुम जल्दी से जाओ और मुझे मरना चाहिए, मैं जल्द से जल्द जाके मारूंगा, तुम्हें रेडी होना होगा। स्ट्रेट क्या के बिग मम आ रही है। बिग मम अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुकी। मम बोलती है कि मैं तुम्हारे सोल बाहर की तरफ निकालूंगी और होमिज के अंदर डालूंगी। सीन शिफ्ट होता है बेजी की तरफ और बेजी भी टेलीस्कोप से देख रहा है। वो बोलता है कि हम बाल बाल मौत से बचे हुए मरने वाले थे, अब हम पीछे जाना होगा। हमें देखने को मिलता है बेजी और बेजी के दोस्तों ने जाकर मम के एलाइट पायलट के एक शिप को कब्जा कर लिया। बेजी अपना फ्लीट लेते हुए जा रहा है। बेजी का राइट हैंड मैन बोलता है कि मुझे जेरमा को चिंता हो रहा है। वक्त चिफन बोलती है कि अब थोड़ा सा ही बचा है, मुझे लगता है कि वो लोग ठीक होंगे। बेजी बोलता है क्या चिफन तुम भी उनके बारे में चिंता कर रहे हो? और चिफन मुस्कुराती है और बोलती है कि नाम ही हम फिर से मिलने वाले। होता है जिम्बे की तरफ और जिम्बे जाके अलादीन को बचाता है। अलादीन बोलता है कि जिम्बे तुम इधर क्या करे? बोलता है नहीं मैं अभी भी स्ट्रेट पायलट का मेंबर हूँ, लेकिन मैं इधर आया हूँ मेरे कैप्टन के ऑर्डर में, इधर रहने वाला हूँ। और उसी वक्त अलादीन बोलता है कि तुम झूठ बोलना बंद करो, जिम्बे हमें बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा ताकतवर है। जिम्बे बोलता है कि अगर मेरे भाई तुम ऐसा बोलते हो तो हमें किसी भी हालत में जिंदा होना होगा और हमें जिंदा की तरफ जाना होगा। हमें देखने को मिलता है सन पायलट नॉन स्टॉप हमला कर रहे हैं। सन पायलट एक एक करके नीचे की तरफ गिर। बोलता है कि हमें मालूम है कि तुम हम लोगों से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम्हें मदद कर रहे थे स्ट्रेट के साथ भागने के लिए। अलादीन बोलता है, जिम्बे बोलता है कि हमें एक साथ होकर हमला करना होगा, मैं बाद में भी उधर जा सकता हूँ। और उसी वन बोलता है कि इन बास्टर को हमें रोकना होगा। हमें देखने को मिलता है बिग मम पायलट और बिग मम पायलट बोलते हैं कि इधर बहुत बड़ा बाढ़ आ रहा है। बोलती है कि ब्रूक तुम फुल स्पीड पर जाओ जितना जल्दी हो सकता है। ब्रूक अपने शिप को बहुत
बहुत ज्यादा तेजी से चला। फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है जिम्बे और नामी एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं और जिम्बे बोलता है कि जब हम फिशमैन रेस होते हैं तो सी का करंट भी चेंज होता है, इसलिए अब हम करने वाले हैं। क्या को याद कर रही है नामी और सिंजिप होता है प्रेजेंट पर। नामी भी सी की तरफ देखती है और बोलती है कि ये ने करंट को जनरेट किया, क्या ये फिशमैन इतना ताकतवर है? और लूफी भी उसे देख रहा है, बोलता है कि जिम्बे मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। जिम्बे और बाकी लोग ने बहुत बड़े अंदर टॉर्नेडो ला दिया जो बिग मम पायरेट उधर नहीं आ पा रहे स्ट्रैट के साथ। वक्त मॉर्गन नाम का जर्नलिस्ट दूर से देखता है, बोलता है कि स्ट्रैट लूफी भी सेट सेल कर रहे हैं जिम्बे के साथ, लोग जल्दी से इधर से भागने वाले हैं। स्ट्रैट तुम ऐसा ही करो कह के चीयर करता है, बोलता है कि और तुम ऐसा करोगे तो मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा। और वो मॉर्गन बोलता है कि स्टूसी क्या तुम्हें मालूम है वॉच जनरेशन के बारे में? स्ट्रैट को इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ कि वॉच जनरेशन का एक मेंबर वॉच जनरेशन पायरेट के बारे में बताने लगता है स्टूसी को। और वो बोलता है कि मैजिकल हॉकिंस, ऑरिजिन अपडेट, ट्राफल्गर लॉ और रेड फ्लैग एक्सट्रीम एयर पायरेट का कैप्टन स्कारमिन एप्पो और वन गैंग बेजी और जूलेरी में मर्डर मशीन किलर और स्ट्रैट लूफी मंकी डी लूफी वो भी जनरेशन का कंटेनर है। मार्शल डीटी जो ब्लैक बियर करंट एम्परर ऑफ द सी, ये सारे लोग जाने जाते वॉच जनरेशन के नाम से। मुझे मालूम है कि इनमें से एक ही बने फ्यूचर का किंग ऑफ द पायरेट और यही लोग बन सकते हैं, इनके ऊपर कैपेबल है। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 877। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है नामी और ब्रुक सनी के ऊपर कर रहे हैं। ब्रुक बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है जिम्बे सान और बाकी लोग किधर से आएंगे? और उसी वक्त नामी बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन हमें बिग मम के टेरिटरी से बाहर की तरफ निकलना होगा। हम लोग बाल बच्चे यार, अभी भी हम बिग मम के टेरिटरी के अंदर ही, हमें जल्दी से निकलना होगा। उसी वक्त सांजी बोलता है अब मुझे पता चल गया पेड्रो ने सेक्रीफाइस किया, ताकि सब कुछ बता देती है सांजी को। और सांजी बोलता है हमारे लिए सेक्रीफाइस किया। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है जू आइलैंड पर सांजी और पेड्रो बोलता है कि मेरा नाम है पेड्रो और क्या तुम हमारी हेल्प करो? किंग सामा को जाके जल्दी से ट्रीटमेंट करो नहीं तो वो लोग मरने वाले, उनके लिए वेट कर रहे। क्या पेड्रो बताता है और हम लोग बचा नहीं पाएंगे तो हमारे किंग सामा मर पाएंगे यार, उनकी हालत में हमें जिंदा रखना होगा। क्या पेड्रो बोलता है। शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, सांजी वही बात को याद करता है, बोलता है कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ क्योंकि वो मुझे रेस्क्यू करने आया इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। बोलता है कि मुझे नहीं लगता था कि पेड्रो तुम्हें ऐसी जगह में आके मरती है। उसी आगे सांजी को पकड़ती है और बोलती है कि तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है, तुम अपने ऊपर ब्लेम मत लो। सांजी पेड्रो ने अपना चॉइस खुद ही किया और उसने अपने आप को सेक्रीफाइस किया हमारे लिए, हमारे कंट्री को बचा लिया, इसलिए पेड्रो ने रिपे किया। हम लोग भी रिपे करना चाहते। उस वक्त पेड्रो अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं करता तो हम सब लोग मरने वाले थे, इसलिए वो की बोलता अच्छा। कैट रोने लगती है और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम सिर्फ शुक्रिया ही कह सकती हो? रोने लगती है। उसी वक्त सांजी मुस्कुराता है और बोलता है कि मुझे मालूम है कि वो बहुत अच्छा इंसान था। हमें देखने को मिलता है लूफी नीचे मार खा के गिरा हुआ है, लूफी के शरीर में बहुत ज्यादा खून बह चुका है। चॉपर आके उसका ट्रीटमेंट कर रहा है, चॉपर उसके ऊपर एंटीडोट भी डाल रहा है। लूफी को होश आ जाता है, बोलता है कि हमारे शिप को तो कोई धक्का दे रहा है इस तूफान की वजह से, जल्दी से बाहर की तरफ जाने वाले। चॉपर भी बोलता है कि फाइनली हम लोगों ने बैटल को खत्म कर लिया। हमें देखने को मिलता है स्ट्रैट फाइनली बिग मम के टेरिटरी से बाहर की तरफ जाने वाले। ब्रुक भी बोलता है कि हम क्लोज है, हम बिग मम के टेरिटरी से जल्दी से बाहर की तरफ जाने वाले। फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है कि स्ट्रैट किस तरीके से टेरिटरी के अंदर आते हैं, वो भी सब कुछ फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है। बोलती है कि इतना आसान नहीं था हमें इस बिग मम के टेरिटरी को चकमा देके भागने के लिए, जेरमा 66 आके हमें बचा लिया। हम इसके ऊपर एक कहानी लिखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से भी चलेगा, फेरी टेल भी होगा। एक प्रिंस फंस गया ब्यूटीफुल प्रिंसेस के पैर पर टाइटल देख शिफ्ट होता है वर्ल्ड के आइलैंड की तरफ और हमें देखने को मिलता है पुडिंग। और पुडिंग रो रही है मेमोरी को देखते हुए, तो सांजी को याद करती है, रो रही है, बोलती है कि मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आएगी सांजी। क्या देखने को मिलता है जेरमा और बिग मम के बीच में बहुत जोरदार से फाइट हो रहा है। जेरमा 66 के फ्लीट को तोड़ रहे एक एक करके बजुका, सारे लोग अपने लाइफ को रिस्क करते हुए फाइट कर रहे बिग मम पायरेट के साथ। और बिग मम पायरेट का शिप भी आ जाता है बैटल पर। हमें देखने को मिलता है पानी के अंदर फिशमैन भी जाके फाइट कर रहे जो जिम्बे उनको लीड कर रहा है। जिम्बे भी उन पायरेट के शिप पर जा रहा है, बिग मम पायरेट के एक एक शोल्डर को नीचे की तरफ गिरा रहा है। जिम्बे फाइट कर रहा है, जिम्बे बहुत बड़ा छलांग मारते हुए दूसरे शिप पे कूद लेते हैं। बिग मम पायरेट अपने बंदूक से दिखाते हैं और बोलते हैं कि इसे हमें गोली चलाना होगा, लेकिन उसी वक्त जिम्बे अपना फिशमैन कराते हिडन टेक्निक नाम का अटैक कर देता है। जिम्बे का वो अटैक लगने के बाद उधर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है और वो बिग मम पायरेट नीचे गिर जाते हैं। हमें देखने को मिलता है बिग मम पायरेट नॉन स्टॉप फाइट कर रही होता है पुडिंग की तरफ, और पुडिंग अकेले बैठी हुई है, रो रही है। अपने दोस्तों को पूछती है कि स्ट्रैट को क्या हुआ, और उसके दोस्त कार पे ट्रिपल करते हुए बोलते हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि उन लोगों ने खो लिया है। पुडिंग बोलती है कि अगर वो बेवकूफ हमारे कंट्री को बॉर्डर को क्रॉस कर लेंगे तो हम उन्हें कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे। क्या रो रही है। एक बार देखने को मिलता है बिग मम, और बिग मम पुडिंग के साथ बात करती है और बिग मम बोलती है कि तुमने मुझे हमेशा से किया है, तुम्हारे एक्टिंग स्किल से, और तुम मेरे प्यारे बेटी हो, और तुम तो गुड़िया जैसी हो, मैं तुम्हें खिलाती, मेरे कंट्रोल पर है पुडिंग। और हमें देखने को मिलता है सांजी, और सांजी जाके पुडिंग को सब कुछ बता देता है जेरमा के बारे में, और वो गले लगाता है,
बोलता है कि कल हमें शादी करना होगा। पुडिंग की फ्लैशबैक पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि पुडिंग में बचपन में होती थी तो उसके भाई और बहन दोस्तों उसे गाली देते थे और बोलते मॉन्स्टर हो तुम, तुम्हारे आँख फोड़ूंगी। उसने ये भी प्लान बनाया होती थी कि किस तरीका से सांजी को मारने के लिए उसने सब कुछ किया होता है सांजी को मारने के लिए। पुडिंग बचपन से अकेले होती थी और पुडिंग को कोई भी प्यार नहीं करता था। इस तरीका से पुडिंग पत्थर दिल बन चुकी थी। पुडिंग अपने आप को गंदी शक्ल सोचती थी, लेकिन शादी के दिन अपनी असली शक्ल दिखा दिया और उसने अपने 3 आंखों दिखा के सांजी को आने लगी है। सांजी वो देख के पूरी तरीका से शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, पुडिंग को याद करते हुए रो रही है। पुडिंग के फ्लैशबैक पर ये भी देखने को मिलता है कि पुडिंग और सांजी ने किस तरीका से टीम वर्क करके केक बनाया था। पुडिंग को ये बोला होता है कि मैं खुश हूँ कि तुमने मेरे बीवी का रोल अच्छी तरीके से किया। पुडिंग रोने लगती है। पुडिंग बोलती है कि ये सांजी क्या तुम मुझे एक बार फेवर करोगी, आगे पूछती है। उसी वक्त पुडिंग जाके सीधा सांजी के मुंह से सिगरेट निकाल लेती है। सीधा सांजी की तरफ देखते हुए सांजी को पकड़ लेती है और सांजी को किस करती है और बोलती है शुक्रिया। ये सब कुछ करने के बाद सांजी बौखला जाता है। उसी वक्त पुडिंग अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए उसी मेमोरी को इरेज कर लेती है। सांजी बोलता है पुडिंग चैनल, सांजी को कुछ भी याद नहीं। बोलता है कि तुमने मुझे थोड़ी देर पहले बोला था ना फेवर के बारे में। होता है प्रेजेंट में, पुडिंग वो याद करते हुए रो रही है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है मोंटेरे बोलता है कि बड़े भैया पेरिस पे हमारी मामा किधर है, क्या मोंटेरे पूछता है। वक्त पीछे की बार फोर्स बोलते है कि मोंटेरे सामा हमें कोको आइलैंड से फोन आया है, ये सिग्नल आया है कि स्ट्रेट पायरेट का शिप ऑलरेडी हमारे टेरिटोरी से बाहर की तरफ जा चुका है। टेरिटोरी स्लॉग भी उन्हें नहीं कर रहा है। सिन शिफ्ट होता है डी की तरफ और स्मूदी भी बोलती है कि हम उसे ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। मोंटेरे बोलता है तुम क्या बोल रहे हो। नहीं के बाद ओवन भी डर जाता है, बोलता है कि स्ट्रेट पायरेट का शिप हमारे कंट्री टोटोलैंड से ऑलरेडी बाहर की तरफ जा चुका है। उसी वक्त जिम्बे बोलता है कि वो लोग निकल गए। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है और इची बोलता है कि अब हम सारे जेरमा 66 को शिप पर जाना है, हमारे मिशन को इधर ही कंप्लीट करना है। जेरमा 66 के लोग बोलते ठीक, लोग बैटल को उधर ही छोड़ के जाते हैं। बिग मम पायरेट के साथ लड़ना बंद कर देते हैं। बिग मम पायरेट बोलते हैं कि हमें पकड़ना होगा। सीन शिफ्ट होता है मिरर वर्ल्ड की तरफ, बोलती है कि बड़े भैया मैं आपको देखना नहीं चाहती हूँ कि आप नीचे की तरफ गिरते हुए डिफीट होना। ब्रूले काटाकुरी का ये हालत देखे बहुत ज्यादा टूट जाती है, रोती है, बड़े भैया के ट्रीटमेंट करने लगती है। काटाकुरी को भी होश आ जाता है, बोलती है कि आपने जानबूझ के ऐसा क्यों किया, पहले तू पेट के वर नीचे की तरफ गिरे थे लेकिन इस बार आप पीठ के वर क्यों गिरे। के शरीर से बहुत ज्यादा खून बह रहा है। उसी वक्त काटाकुरी बोलता है लेकिन ब्रूले और मेरे बाकी भाई बहन बोलते हैं कि मैं कभी भी अपने पीठ के दम में नीचे की तरफ नहीं गिरा था, लेकिन मैं हमेशा से रियलिटी। ब्रूले मुस्कुराती है, बोलती है कि मुझे मालूम है बड़े भैया, मैं मिरर से आपको देखती थी ट्रीटमेंट कर रही है काटाकुरी कर। ब्रूले मुस्कुराती है कि आप बहुत अच्छे परफेक्ट मैन है, जब तक आप हमारे साथ हैं हमारे साथ कोई भी आगे पंगा नहीं ले सकता। फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है काटाकुरी ओवन डाइफुकू और पेरिस पर वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। बोलता है कि काटाकुरी अगर तुम अपने मुंह को छुपा लोगे तो तुम अपने आप को दोस्त बना पाओगे। काटाकुरी बोलता है कि मुझे कोई भी दोस्त की जरूरत नहीं है, जो मेरे ऊपर हंसेगा तो मैं उसे मार के गिरा दूंगा। सारे लोग काटाकुरी की तरफ देखते हुए लोमड़ी बोल के हंसते थे। काटाकुरी ने उन सबको मार के नीचे की तरफ गिरा देता है। काटाकुरी उधर अकेले बैठते हुए डोनट खाता है। उसी से काटाकुरी को बुलाता है पेरिस पर और बोलता है कि ये बहुत ज्यादा सीरियस बात है, ब्रूले बुरी तरीका से घायल है। काटाकुरी बोलता है, ब्रूले के नजदीक आ जाता है काटाकुरी और बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ। ब्रूले बोलती है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ। उसी वक्त काटाकुरी डर जाता है, बोलता है कि मुझे बचाओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ, मुझे जल्दी से बताओ। बोलता है कि वो लोग बदला लेने आ गए। काटाकुरी बोलता है क्या मेरे बहन के ऊपर बदला लेने आया। फिर बोलता है जिससे तुमने थोड़ी देर पहले टेक डाउन किया था ना काटाकुरी, वही आकुरी बोलता है कि मेरी वजह से उसे क्यों चोट आया, क्या बुरी तरीके से डर जाता है। उसी वक्त ब्रूले बोलती है कि बड़े भैया मुझे कुछ भी नहीं हुआ, क्या मुस्कुराते बोलती है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, आप मत कीजिए। काटाकुरी रोने लगता है, बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, उन बेवकूफ को मैं जरूर सबक सिखा। मेरे बहन ब्रूले के साथ उन्हें वैसा हरकत किया गया कि अपने तरवाल उठा के जाता है, वो आगे आ जाता है काटाकुरी और अपने मुंह को छुपा लेता है गमछा से। पायरेट बोलते है कि तुमने अपना शक्ल को क्यों छुपाया है, हमें देखने को मिलता है यार। काटाकुरी बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे बहन की शक्ल में ऐसा करने की। फाइट में काटाकुरी का कॉन्कर हॉकिन हो जाता है। वो पायरेट बोलते है कि इस बार हम अपना लो डाउन करने वाले नहीं। पूरी एक एक करके सारे उन ठोको नीचे की तरफ गिरा देता है। काटाकुरी ने सबको मार दिया। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट पर, हमें देखने को मिलता है ब्रूले की शक्ल में जो चोट लगा होता है ना, चोट को वही ठग ने किया होता है। उसी वक्त काटाकुरी पूछता है कि स्ट्रेट कैसा, ले बोलती है कि इसमें कोई भी डाउट नहीं, जो आपने बोला था वही हुआ। ये सुन के आप खुश हो जाओ। पूरी भी ब्रूले की तरफ देखते हुए बोलता है क्या तुम भी फ्यूचर आगे की तरफ देख सकती है। बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि उसको मैं कभी भी माफ नहीं करूंगी, कि उसने मुझे बहुत ज्यादा सताया है, उसको मैं जरूर सिखाऊंगी, बोलती है ब्रूले। हमें देखने को मिलता है के ऊपर जिम्बे और बाकी लोग ने मार दिया, लेकिन जिम्बे के शरीर से भी खून बह रहा है। जिम्बे बोलता है कि लूफी ऑलरेडी टेरिटोरी के बाहर की तरफ आया है, हमें जल्दी से घायल को लेके जाना होगा। देखने को मिलता है जेरमा भी रेडी हो चुकी है बाहर की तरफ आने के लिए। जॉर्ज बोलता है कि जेरमा 66 अब हमें पीछे की तरफ जाना होगा। बिग मम पायरेट बोलते हैं कि हमें बिना रुके हुए जेरमा को गोली चलाना है। हमें देखने को मिलता है वो बिग मम पायरेट नॉन स्टॉप गोली चला रहे। उसी वक्त विंस्मोक जॉर्ज ऑर्डर
देता है लोगों का डिफेंस जो साउथ साइड में हो ना बहुत ज्यादा पुअर है, हमें उस जगह से जाना होगा। तो मिलता है अगले सीन पर अलादीन, जिम्बे सारे सन पायरेट के मेंबर एक ही जगह पर बैठे हुए, तो दोनों ही आगे की तरफ देखते हुए शॉक हो रहे हैं। उसी वक्त बिग मम तेजी से आ रही है, बिग मम अपने होश पे आ रही है, वो आके अब बैटल में ज्वाइन हो चुकी है, उसका हंगर पेन भी अटैक खत्म हो चुका है। मम के बच्चे बोलते कि मामा आप आ गए क्या, कि सारे लोग चीयर करने लगते हैं, हमें देखने को मिलता है। बिग मम पायरेट खुश हो जाते हैं, बोलते कि हमारे मामा आ चुकी है। उसी वक्त अलादीन बोलता है कि जिम्बे अब हमें क्या करना है, बोलता है कि ऑफकोर्स हम लोग रेडी है। उसी वक्त जिम्बे बोलता है कि हमें हर हाल में बचना होगा, मैंने लूफी को ये वादा किया है कि मैं जिंदा वापस आने वाला हूं। बोलता है कि मुझे ऐसा ही लगता है कि ये लोग हमें जाने नहीं देंगे, बहुत ज्यादा क्रिटिकल स्टेज में आए क्या के जिम्बे बोलता है। उसी वक्त अलादीन बोलता है देखने को मिलता है बाकी सन पायरेट के मेंबर बुरी तरीका से घायल है। बिग मम अपना होगा रोलर डाल रही है आगे की तरफ और वो बोलती है कि मरना होगा। हमें देखने को मिलता है जेरमा भी आगे की तरफ देखते हुए शौक हुए। वो लोग बोलते हैं कि अब इस स्वीट केक की वजह से बिग मम इधर नहीं थी और बिग मम को केक मिल चुका है। बिग मम का अब हंगर पेन अटैक हो चुका है, अब हम इधर मरने वाले। बक अपने फादर को बोलती है कि वो जो मांग रहे आपको वही देना होगा। जज बोलता है कि बिग मम पायरेट के साथ हम लोगों ने आके एलाई बनाने की कोशिश की है लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। उसी वक्त स्मूदी डाइफो की सब लोग हमला कर देते हैं। मिलता है ओवन भी अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए हमला कर रहा है सिंशिप होते के भाई की तरफ और वो लोग बोलते हैं कि इन लोगों ने हमें ट्रिक दिया था इसलिए हम इन्हें ट्रिक बैक किया था। अब बिग मम भी आ रही इस बैटल बोलते हैं कि तुम लोग मुझे अपना लाइफ स्पेन दो या फिर तुम लोग मरो मेरे साथ फाइट कर। क्या बिग मम बोलती है, बिग मम उधर बहुत बड़ा का बवंडर लाते हुए आती है। उसी वक्त बिग मम पायरेट बोलते है कि ये तो हमारा क्वीन है। बिग मम बोलती है रेड और एलाइव क्या के पूछती है, अपना सोल फोकस को घुमाने लगती है। रेड और जेरमर 66 बिग मम के जाल में फंस चुके, साथ क्या होने वाला अब तो ये फ्यूचर में ही मालूम है। 66 के साथ बाकी बिग मम के फ्लीट लड़ रहे हैं, सीधा जिम्बे और बाकी लोग के साथ बिग मम आ चुकी लड़ने। शिफ्ट होता है सनी की तरफ और स्ट्रेट फाइनली बिग मम के टेरिटोरी से बाहर की तरफ जा चुकी है और सांजी भी आगे की तरफ देखता है। सांजी बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाने जा रहा हूँ और वो सुनने के बाद बोलता है क्या खाना, और वो सारे स्ट्रेट पायरेट सीधा सांजी के ऊपर कूदते और बोलते कि हाँ हम ये खाना खाना चाहते, क्या के रोने लगते और बोलते कि सांजी जल्दी से बनाओ हमारे लिए खाना और हम बहुत ज्यादा आभारी रहेंगे अगर तुम बनाओगे तो। और वो देखने के बाद नामी भी मुस्कुराती है, आके सांजी के ऊपर चढ़ जाते हैं। ब्रूक बोलता है कि ये खाना खाने के लिए सेफ भी होगा फ्री भी होगा, सांजी जल्दी से बनाओ। और वो देखने के बाद सांजी शौक हो जाता है और बोलता है कि तुम लोगों को अचानक क्या। उसी सेम टाइम पर हमें देखने को मिलता है इस ब्लू के बराटे रेस्टोरेंट पर कुछ पायरेट आए और बोलते हैं कि क्या खाना अभी तक नहीं बना है। वक्त बराटे रेस्टोरेंट के वर्कर बोलते हैं कि चिप के हम इन्हें लात मार के बाहर की तरफ नहीं निकाल सकते, ये लोग हमारे दुश्मन है। उसी वक्त बराटे का ओनर बोलता है शांत हो जाओ, पहले हम इसे खिलाएंगे तब हम इनके साथ कुछ करना कर सकते हैं। वो पायरेट बोलते हैं कि जल्दी से खाना लाओ और उधर के वर्कर बोलते हैं कि अपने लॉक को पुश कर। इसी तरीका से स्ट्रेट पायरेट भी बोलते हैं कि जल्दी से खाना लाओ और सांजी बोलता है ठीक है क्या अकेले खाना बना रहा है। वो बोलता है कि मैं तुम सबके खाना तरीका से बना के खिलाऊंगा, अगर तुम्हारा कोई दुश्मन भी है तो उसे भी खिलाना होगा, वो भूखा होगा तब उसके साथ लड़ना। क्या कि वो टाइम में सांजी और सांजी के फादर देते उनको खाना खिलाने के बाद ही बात करना है। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए और चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।